गांव का सन्नाटा और जादुई गाय। गांव के कगार पर एक छोटा सा गांव था जिसे लोग अब भूतिया गांव के नाम से जानते थे। यह गांव कभी हंसी खुशी से गूंजता था, लेकिन अब यहां सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग कहते थे कि यह सब उस किसान की वजह से हुआ है जिसके पास एक अजीब सी गाय थी। किसान का नाम हरिराम था। हरिराम साधारण जीवन जीता था, खेतों में काम करता और अपने घर में अकेला रहता। लेकिन कुछ महीने पहले उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया। एक रात उसे गांव के पुराने जंगल में एक गाय मिली। यह गाय साधारण गायों से अलग थी। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर से हल्की नीली रोशनी निकलती थी। हरिराम ने उसे चांदनी नाम दिया। शुरुआत में चांदनी ने तो केवल दूध दिया, लेकिन यह दूध अजीब था। जो भी उस दूध को पीता वह गुस्से में आ जाता या डर के मारे पागल जैसा व्यवहार करता। हरिराम ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसके पड़ोसी अजीब तरीके से डरने लगे, उसने महसूस किया कि यह गाय जादुई है। गांव में धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग खेतों में काम करने जाते और अचानक गायों, बैलों और कुत्तों के भयंकर रोने की आवाजें सुनते। कुछ लोग रात में अपने घरों में अजीब छायाएं देख पाते और उन्हें ऐसा लगता कि कोई उनके पीछे खड़ा है। बच्चों की हंसी गायब हो गई और महिलाएं घरों में डर के मारे रोती रहतीं। हरिराम ने पहली बार महसूस किया कि चांदनी सिर्फ जादुई गाय नहीं, बल्कि शैतानी शक्ति वाली गाय है। वह उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन गाय उसकी बातों को अनसुना करती और रात के समय अजीब आवाजें निकालती। एक रात हरिराम की आंख खुली और उसने देखा कि चांदनी अपने पैरों पर खड़ी नहीं थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके चारों ओर अजीब नीली रोशनी फैली हुई थी। वह अचानक हवा में उड़ गई और गांव के चारों ओर घूमने लगी। जो भी उसकी रोशनी के नीचे आता वह पागल या डर के मारे चीखने लगता। गांव के लोग डर के मारे अपने घरों में छुप गए। एक बूढ़ा व्यक्ति जो गांव में रहता था हरिराम के पास आया और कहा, हरिराम, यह गाय साधारण नहीं है। यह किसी प्राचीन शैतानी शक्ति का वाहन है। इसे नियंत्रित करना असंभव है जब तक कि तुम उसे जंगल के उस पुराने मंदिर में वापस नहीं ले जाते जहां से यह आई है। हरिराम डर के मारे कांपने लगा, लेकिन वह समझ गया कि अगर वह चांदनी को नहीं रोकता तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। उसने रात के अंधेरे में चांदनी का पीछा किया। गाय ने उसका पीछा महसूस कर लिया और अचानक तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उसके कदमों की आवाज से जमीन कांप रही थी। हरिराम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन गाय उसके हाथ से निकल गई। गाय उसे जंगल के सबसे पुराने हिस्से में ले गई। वहां एक खंडहर था जिसे गांव वाले भूत मंदिर कहते थे। मंदिर के अंदर अजीब अजीब चित्र बने थे और हवा में अजीब गंध फैली हुई थी। चांदनी मंदिर के अंदर गई और उसके चारों ओर नीली आग की तरह रोशनी फैल गई। हरिराम ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर अजीब आकृतियां हिल रही हैं और हवा में चीखों जैसी आवाजें गूंज रही हैं। उसे लगा जैसे पूरा जंगल जीवित हो गया हो। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और गाय की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही हरिराम ने गाय को मंदिर के केंद्र में खड़े पत्थर के पास धकेला, एक भयानक चीख गूंजी। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और नीली आग ने पूरा मंदिर घेर लिया। चांदनी धीरे धीरे शांत हुई और उसकी आंखों की लाल रोशनी फीकी पड़ गई। हरिराम ने महसूस किया कि वह गाय अब सामान्य गाय की तरह हो गई है। वह दूध देने लगी और अब उसका दूध लोगों के लिए लाभकारी था। गांव के लोग डर के मारे बाहर निकले और उन्होंने देखा कि अजीब आवाजें गायब हो गई हैं और सन्नाटा धीरे धीरे मिट रहा है। लेकिन हरिराम जानता था कि यह गाय पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई थी। कभी कभी रात में वह गाय खड़खड़ाती हुई आवाज करती और उसके चारों ओर हल्की नीली रोशनी दिखती। हरिराम ने तय किया कि वह हमेशा ध्यान रखेगा कि यह शक्ति फिर से गांव को नुकसान न पहुंचाए। गांव में अब फिर से जीवन लौट आया। बच्चे